नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 2023 की रिपोर्ट जारी की। अब जैसे आपका रिजल्ट आता है एग्जाम का, आप सबसे पहले अपना नाम देखते हैं, मैं पास हूं या फेल। वैसे ही मैंने भी देखा कि मेरा इंडिया किस नंबर पे है GHI की रिपोर्ट में। पता चला पिछले साल से 4 पोजीशन और नीचे लुढ़क गया। अब अगर रिजल्ट कम आता है तो जैसे दोस्तों को और परिवारों में किसी को अपना रिजल्ट बताने में शर्म आती है, वैसे मुझे भी बताने में शर्म आ रही है। दोस्तों, हमारे इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में इंडिया 111वें नंबर पर है। वही एक बुद्धू बच्चा एग्जाम में बेकार नंबर लाता है हमेशा, और एकदम से अच्छा नंबर लाए तो और भी बुरा लगता है। ऐसे ही पड़ोसी मुल्क हमारे पाकिस्तान की 102 रैंक, बांग्लादेश की 81 रैंक, नेपाल की 69 रैंक और श्रीलंका की 60th रैंक आई है। अब आप बोलेंगे आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या भला? दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है कि किस देश में भुखमरी और कुपोषण के हालात कैसे हैं। वहीं आपको बता दें, इस साल 2023 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। जैसे अगर हम देखें 2014 से 2023 तक की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की तरफ इंडिया की क्या रैंकिंग थी। दोस्तों, 2014 में इंडिया की 55 रैंक थी, 2015 में 80 रैंक थी और 2017 में 100 रैंक थी, 2019 में 102 रैंक थी, 2021 में 101 रैंक और 2023 में 111 रैंक। अब ये रैंक इंडिया की क्यों बढ़ते जा रही है? क्या सच में इंडिया में इतनी ज्यादा भुखमरी हो गई है? क्या सरकार जो बोलती है कि हम इंडिया में भुखमरी को खत्म कर चुके हैं, और ये कितना सच है और कितना झूठ है? तो आइए जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में एकदम डिटेल में। भारत में आज के रावण का एक और रूप गरीबी और भुखमरी भी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहद खराब है। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। 125 देशों की लिस्ट में भारत का 111वां नंबर आया है, लेकिन भारत ने इस इंडेक्स को सिरे से खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति उससे बेहतर बताई गई है। तो सबसे पहले कैसे बनती है GHI की रिपोर्ट, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स स्कोर क्या है। तो दोस्तों, इसमें 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। GHI ज्यादा मतलब उस देश में भुखमरी की समस्या ज्यादा है। उसी तरफ GHI स्कोर कम होने का मतलब होता है वहां के लोग भुखमरी के शिकार नहीं हो रहे हैं। इस साल भारत का स्कोर 28.7 रहा, जो रिपोर्ट तैयार करने वालों के मुताबिक बहुत ही गंभीर स्थिति है। दोस्तों, GHI की शुरुआत साल 2000 में शुरू की गई, ये देखने के लिए कि डेवलपिंग देशों में कोई भुखमरी से तो नहीं मर रहा है। उसकी निगरानी करती है GHI। दोस्तों, इस रिपोर्ट को 2 इंस्टीट्यूशन मिलकर तैयार करते हैं। पहली है आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है जर्मनी की वर्ल्ड हंगर लाइफ। अब सवाल ये उठता है कि ये GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। दरअसल इसमें 3 तरह के आंकड़े अहम होते हैं। इसे 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। पहला, इसमें कुपोषण बच्चों में ठिगनापन मतलब उम्र के हिसाब से कम हाइट, बच्चों का वजन मतलब हाइट के हिसाब से कम वजन, और तीसरा बाल मृत्यु दर मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत शामिल होती है। दोस्तों, इन 3 फिगर को निकालकर उनका एक एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद तीनों के की एवरेज नंबर को जोड़कर उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। जो निकलता है वही देश का GHI होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक देश X में फर्स्ट फिगर अगर ले तो 40% पॉपुलेशन कुपोषण का शिकार है। सेकंड फिगर ले तो 5 साल की उम्र के कम वाले कुल बच्चों में से 30% कम वजन से पीड़ित हैं। वहीं अगर तीसरा फिगर ले तो 5 साल की उम्र से पहले 25% बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस देश का GHI क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दे तो 40 + 30 + 25 डिवाइडेड बाई 3, तो GHI कितना निकल कर आया? 31.66। ध्यान रहे, ये भारत का स्कोर नहीं है। इस बार भारत का स्कोर 28.7 है, जबकि 125वें नंबर पर मौजूद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसका स्कोर है 42.3। सबसे बदतर स्थिति में मौजूद बुरांडी, सोमालिया, साउथ सुडान,
सीरिया, ये सब 45 स्कोर से भी ऊपर हैं। यहाँ की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है। वही बात करें जो सबसे अच्छी स्थिति में कौन है और सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, कौन सा स्कोर होता है। दोस्तों, सबसे बेहतर स्थिति 5 अंक से कम मानी जाती है। चीन जैसे बड़े देश भी अपने हंगर इंडेक्स को 5 से कम करने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत का जो 111वां नंबर है, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक ज्यादा आएगी ना। लेकिन दोस्तों, चाइना में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसा कि आपको पता है। तब भी चाइना की GHI रिपोर्ट में 5 स्कोर पाया है, मतलब वहां के बच्चों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण होता है। वहीं ऐसे 20 देश हैं जिनका स्कोर 5 से कम है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के बच्चों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से कम है। इसी को हम लोग वेस्टिंग रेट बोलते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय बच्चों में वेस्टिंग रेट 18.7% है, जबकि 35.5% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं। वहीं इंडेक्स के मुताबिक भारत की 16.6% आबादी कुपोषित है। वहीं बाल मृत्यु दर 3.1% है, यानी भारत में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चे में से 3.1 बच्चे 5 साल भी नहीं जी पाते हैं, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। वहीं दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बुद्धू बच्चा भी अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो सबसे ज्यादा दुख हमें होता है। दोस्तों, ताजुब की बात तो यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों का स्कोर हमसे अच्छा है, इनकी रैंकिंग हमसे अच्छी है। जैसे पाकिस्तान की 102 रैंक, बांग्लादेश की 81 रैंक, श्रीलंका की 60 रैंक, नेपाल की 69 रैंक, और अगर चाइना की बात करें तो उसकी 4th रैंक है। अब सरकार का क्या कहना है इसमें यह भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। एज यूजुअल कि इसमें सरकार की तारीफ नहीं हो रही है, इसमें सरकार की बुराई हो रही है, इसलिए सरकार ने इसको खारिज किया है। सरकार ने क्या बयान दिया है, आइए जानते हैं। सरकार ने कहा है कि हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नापने के तरीके को गलत बताया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इसको मापने के 4 में से 3 पैमाने बच्चे की हेल्थ से जुड़े हैं और ये पूरी आबादी की तस्वीर नहीं बताते हैं। वहीं कुपोषण का अनुमान पोल के जरिए किया गया है, जिसमें 3000 लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि पोषण ट्रैकर के मुताबिक बच्चों की वेस्टिंग रेट, मतलब हाइट के हिसाब से वजन कम, 7.2% से भी कम है हमारे भारत में। मतलब जो GHI की रिपोर्ट में 18.7 का फिगर बताया है, वो सरकार मानने को ही नहीं तैयार है। उनका कहना है कि हमारे इंडिया में वेस्टिंग रेट 7.2 से भी कम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारी गलतियां सामने आए, सब यही चाहती है, कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि हमारे फिगर अच्छे दिखाए जाएं, हम लोग देश में वाह वाह करें। तो ये सच मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप अपने रिसर्च खुद कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।